परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों विच आनंदपुर साहब बेअंत संगतां दर्शन करन लई पुजदियां सन। दर्शन करके उपदेश सुन के अमृतधारी हो के जीवन सफला करदियां सन। एक पिंड दे गुरसिख माई भाई ने बेनती की कि कोई कथा वार्ता करन वाला सिंह कुछ समय लई सानू बख्श दिओ, ताकि जिन्हां ने नवीं नवीं सिੱਖੀ धारण की है ओह परपक्ष हो जाण। देवनेत नाल एक होर नगर दी संगत नाल चंगा कथावाचक रहत बहत वाला नितनेमी सिंह भी दर्शन करन लई आया। उसदे घर विच अत्यंत गरीबी सी। उस वाल किरपा दृष्टि करके सतगुरां ने वचन किया कि तू कुछ समा इस प्रेमी गुरसिखां दे नगर विच कथा करनी है। अगों सिख हाथ जोड़ के कहण लगा कि महाराज जी, जो हुक्म सिर मथे, पर मैं घर विच इकल्ला कमाउण वाला हाँ। मेरा परिवार पदार्थ वालों तंग हो जाएगा। अगे जिवें आप जी की मर्जी। यह सुन के सतगुरु जी चुप रहे। जिस नगर की संगत ने बेनती की सी उसनों कहा कि तुसी हुण जाओ, तुहाडे पास कुछ दिनों बाद एक सिंह भेजांगे। एक गुप्त पत्रिका लिख के इसे कथावाचक दे हथी दे के कहा कि तू उस नगर विच पत्रिका दे जावीं। जदों पत्रिका लैके यह सिंह उस नगर विच पहुंचया ते पिंड वालियां नूं पत्रिका दे दित्ती। नगर की संगत पत्रिका पढ़ के बड़ी निहाल हुई, क्योंकि उस विच लिखिया होया सी कि इस सिंह नूं अपने कोल रख के 6 महीने जाण नहीं देना। दोनों वेले कथा सुननी ते इस दे दुआले करड़ा पैरा रखना कि किते यह अख बचा के निकल ना जावे। संगत ने उस तरह किया। कथा दोनों वेले आरंभ हो गई। संगत दे करड़े पहरे अते गुरु दे करड़े वचना करके जाण की कोशिश तो भावें नहीं की, पर कल्पना हर रोज़ बहुत करता रहा कि परिवार का पालन पोषण किवें हुंदा होवेगा। परिवार तो भुखा मर गया होवेगा। कमाउण वाला तां इकल्ला मैं ही सी। पर दूसरे पासे इस दे अपने नगर की संगत नूं सतगुरां ने ऐसा प्रेरिया कि वह सोचण लगे कि साडे पिंड दा सिंह गुरु दर्शनां नूं गया, शायद उत्थे ही रह गया। हुण साडा भी फर्ज बनता है कि परिवार नूं भुखा ना मरन दईए। सब तो पहला अनाज इकट्ठा करके उस दे घर परिवार नूं दे दिता। कखां कानियां दी छपरी ढा के चंगा मकान बना दिता। वरतों वालियां सारियां चीज़ां घर विच हाज़र कर दित्तियां। ताज़ी सूई मझ दुध लई बंध दित्ती। उसदा परिवार बड़े आनंद नाल रहण लगा। गरीबी दूर हो गई। उधर 6 महीने पूरे होण करके संगत ने बड़े अदब सत्कार नाल सिरों पाओ भेटा आ दे के उसनूं विदा कर दिता। वह सिख सोचदा है कि मैं परिवार दे मत्थे किवें लगांगा। परिवार दे उलांभे मिलणगे कि सानू भुखिया मरदा छड्ड गया, मैनू याद करके रोंदे होणगे। पर जदों पिंड पहुंचया तां कखां कानियां दी छपरी दे थां ते सोहना मकान, दुध देण वाली मझ, घर दी वरतों दा लोड़ींदा समान आदि पदार्थां नाल घर भरिया देख के हैरान हो गया। वड्डे पुत्तर ने जदों अपने पिता जी नूं आउंदे वेख्या तां हौंका लैके उच्ची आवाज़ नाल अपनी मां नूं कहंदा कि मां, बापू जी आ गए, आपां हुण फेर भुखे मरांगे। यह सुन के बड़ा हैरान होया। फिर कलगीधर पातशाह नूं याद करके निश्चा किया कि सारिआं नूं रोज़ी देण वाला तां परमेशर है। कोई ना किसकी धरिया कोई भी मनुख किसी दी रोज़ी का आसरा बना के नहीं रखिया। परमात्मा आप ही सब नूं रोज़ी देण वाला है। जिस तरह के गुरबाणी विच फरमान है, जनन पिता
लोक सुत बने ता कोय ना किसकी धरिया। हे भाई, माता पिता पुत्र इस्त्री, पुत्र दी इस्त्री भाव नूह आदि जो भी साक संबंधी आदि हन, कोई भी किसी दी रोजी का धरिया होया नहीं है। किसी नूं भी किसी दी रोजी का आसरा बना के प्रभु ने नहीं रखा। सबना दी रोजी परमेश्वर ने अपने अधीन रखी है। जैसा कि मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना कीना है। नह चिंता मात पित भ्राता है, नह चिंता कछ लोक कह, नह चिंता बनिता सुत मीता। पर विरत माया संबंध नह, दयाल एक भगवान पुरख है। नानक सर्ब जी प्रित पालक है। इसे तरह श्री गुरु अर्जन देव जी का फरमान है, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाव करया। हे भाई गुरदास जी, ओह मालक हर एक नूं रिजक पहुँचाउंदा है। किस वास्ते अपने मन विच लंगर प्रति डर धारण करया है। भाव तुहानूं चिंता करन दी लोड़ नहीं, चिंता तां सब दी उस मालक नूं है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। सो करता कादर करीम, दे जियां रिजक संभाहे। सबना रिजक समाहदा प्यारा, दूजा अवर ना कोए। सबना रिजक समाहे आपे, कीमत होर ना होई है। ऊड़े ऊड़ आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे छरिया। तिन कवन खिलावै कवन चुगावै, मन मैं सिमरन करया। कुंजा कतक दे महीने विच बर्फ पैण तो पहाड़ां विच आंडे दे के सैकड़े कोसां तो चल के मैदानी इलाके विच आउंदियां हन। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਖਵਾਵੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਡ ਕੌਣ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੋਗਾ ਚੁਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੂੰਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਪੱਕਦੇ ਹਨ। ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਕੂੰਜ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।